देखो, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, वैसे ही डेटा एनालिस्ट फील्ड में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं फ्रेशर्स के लिए। आप अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि यार आपको जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस आता है कि नहीं आता। आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपको डिप्लॉयमेंट का पूरा सब कुछ पता है, आपको कोई फ्रेमवर्क पे सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं कि आपको सिर्फ रिएक्ट या नोड.जेएस आता हो। आपको मल्टीपल चीज़ें आनी चाहिए, आपको वनीला जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, आपको टेलविड सीएसएस आना चाहिए, आपको रिडक्स आना चाहिए और न जाने क्या-क्या जो यूज़ होती है लाइब्रेरीज, वो सारी चीज़ें आना चाहिए। साथ में आपको गिट हब का नॉलेज होना चाहिए, गिट का नॉलेज होना चाहिए, आपको YAML फाइल हैंडल करना आना चाहिए, आपको डॉकर का नॉलेज होना चाहिए, आपको डॉकर इमेज बनाना चाहिए, CI/CD का नॉलेज होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए चेंज हुई हैं फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि फ्रेशर्स से भी ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, तब हम जाके तुम्हें हायर करेंगे। वैसे ही डेटा एनालिस्ट के फील्ड में अगर आप ट्राई करना चाहते हो और इस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो भी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे तो आज के टाइम पर अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको SQL आना चाहिए, मतलब SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर एक्सेल आनी चाहिए, इवन एडवांस एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक पावर BI और टैबलू, इनमें से दोनों का नॉलेज हो तो बेटर है। सिर्फ एक आता है तो आप पावर BI, अगर सिंपल वे में जाना चाहते हो तो पावर BI, आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में इन डेप्थ में जाना चाहते हो तो आप टैबलू चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद डेटा वेयर हाउसिंग का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको पाइस्पार्क, डेटाब्रिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। पूरा ETL परफॉर्म करना आना चाहिए, ये कैसे ETL को परफॉर्म करते हैं। साथ साथ आपको पाइथन से जुड़ी हुई कुछ लाइब्रेरीज लाइक NumPy, पांडास, साइकिट, वो चीज़ें भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो वो पाइथन और उसकी जो लाइब्रेरीज बताई ना, जैसे NumPy, पांडास और साइकिट वगैरह, ये बेसिकली हम जब छोटी मोटी फाइल्स होती है, स्टैटिक फाइल्स होती है कंप्यूटर में, उन पर अगर हम ETL परफॉर्म करना चाहते हैं ना, तो वो चीज़ें हम तब करते हैं मोस्टली। पर अगर हमारा डेटा मान लो क्लाउड से आ रहा है, ठीक है, मान लो S3 बकेट से आ रहा है, AWS से आ रहा है या फिर रेडशिफ्ट से आ रहा है, तो उस केस में हम पाइस्पार्क से ETL परफॉर्म करते हैं। ओके, सो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। भले ही आप पूरा का पूरा नोटबुक पर ETL का कोड ना लिख सको, पर अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो हाँ, आप जॉब के लिए तैयार हो। तो अगर आप छोटी मोटी कंपनीज के लिए भी ट्राई करते हो ना, डेटा एनालिस्ट की फील्ड में भी आज के टाइम पर ये लोग भी बहुत ज़्यादा उछलने लगे, ठीक है। तो इनको फ्रेशर भी ऐसे चाहिए ना, जो कि मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हो, तब जाके वो उनके लिए फ्रेशर्स होते हैं। मतलब एक तरीके से उनको अच्छा नॉलेज होना चाहिए और सैलरी कुछ देने के लिए तैयार नहीं रहते ये लोग, मतलब बहुत मक्कारी करते हैं एक तरीके से, ये चीट करते हैं एक्चुअली। फ्रेशर्स को HR के थ्रू चीट करते हैं। HR इतना निगोशिएट कर लेता है ना आपसे कि जहाँ पर कोई जॉब के लिए 10 LPA मिलना चाहिए, वहाँ पर वो घुमा फिरा के आपको 6 या 5 तक ले आता है। तो इतना ज़्यादा नेगोशिएशन हो जाता है। बाकी जो अच्छी कंपनीज हैं तो उन पर अच्छा पैकेज मिलता है, आपको 15 LPA, 20 LPA भी मिल जाता है। बट एज अ फ्रेशर आप ये समझो कि 5 to 7 LPA आपको स्टार्ट करने का तो मिल ही जाएगा, राइट। तो उनकी रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि वो भी नहीं चाहती सिर्फ आपको पावर BI, टैबू, थोड़ा बहुत SQL आए, वो भी चाहते हैं कि आपको एटलीस्ट डेटा वेयरहाउसिंग का नॉलेज हो, आपको स्कीमा का नॉलेज हो, आपको डेटाब्रिक्स, आपको पाइस्पार्क, ये सारी चीज़ों का अच्छा नॉलेज हो, ठीक है। बाकी आपसे पाइथन आता है तो भी चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर लॉजिक लिखने वाले हैं और लॉजिक कभी कभी हमें लिखना पड़ता है। तो पाइथन अगर आपको आता है, मतलब आप कोडिंग कर सकते हो, राइट। तो कोडिंग से आप अगर टच में हो तो काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। आप कभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलेनियम का यूज़ करके वो स्क्रिप्ट बना सकते हो, कोई चीज़ ऑटोमेट कर सकते हो। तो मल्टीपल एजेस रहते हैं कंपनी को आपको हायर करने के लिए, कि कभी अगर ऐसा केस आता है जहाँ पर हमें एम्प्लॉय से चाहिए कि भाई वो ये करके भी दिखाए, वो करके भी दिखाए, तो हम उससे ये वो सब कुछ करवा लेंगे। तो बस यही है, मतलब अगर आज के टाइम पर अगर फ्रेशर के तौर पर आप अप्लाई करना चाहते हो और आपके पास ये अवेयरनेस नहीं थी, तो ये चीज़ आपको अब पता होनी चाहिए और इस हिसाब से आपको तैयारी करना है कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बाकी ओरेकल वाला सर्टिफिकेशन वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि उस पर जो भी सर्टिफिकेशन है वो सारी प्रीमियम वाले सर्टिफिकेशन है और आपको अभी 2 महीने के लिए फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो 2 महीने में जितने सर्टिफिकेशन निकाल सकते हो वहाँ से निकाल लो, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब एक सर्टिफिकेशन का कॉस्ट ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये पड़ता है। तो आप अगर भी फ्रीली ये चीज़ें मिल रही है ना, तो आप उनका यूज़ करके आप करियर में बूस्ट ला सकते हो, इवन पैकेज भी बढ़ा सकते हो। अगर आप ऑलरेडी सैलरीड हो, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है ना, तो आपका पैकेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। उस वीडियो को पहले देख लेना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं, बताए हैं एक-एक चीज़ें, तो डिस्कस कर रखे हैं। तो वो चीज़ें जब ध्यान से देखोगे तब जाके वो सर्टिफिकेट प्रॉपर कर पाओगे, अदरवाइज़ आप भटक जाओगे। ओके, सो उसको देख लेना। बाकी अगर कोई सवाल है, जवाब है,
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या जिसको नॉलेज है तो भाई वो रिप्लाई भी कर सकता है। बाकी मैं देखूंगा, मुझे अगर ठीक ठाक लगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। होगी। सो वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।